नमस्कार, स्वागत है आपका सर्व सनातन महाकुंभ में और मैं हूं आपके साथ वर्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाकुंभ का आज 33वां दिन है। महाकुंभ में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज 50 करोड़ ये आंकड़ा पहुंच सकता है और अब तक 49 करोड़ 14 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। आपको बता दें कि कल 89 लाख लोगों ने स्नान किया था। तो महाकुंभ में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये आंकड़ा आज 50 करोड़ के पार पहुंच सकता है। और अभी तक अगर हम बात करें तो 49 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। कल और सिर्फ एक दिन की बात करें तो 89 लाख लोगों ने स्नान किया है और आज 33वां दिन है। आप समझ सकते हैं आंकड़ों से कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सड़कें खचाखच भरी हुई है, संगम तट पर भीड़ है, पैर रखने को जगह नहीं है और आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। तो लगातार श्रद्धालु आस्था में सराबोर नजर आ रहे हैं और ऐसे में आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन में 89 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया तो अभी तक 49 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। और महाकुंभ में आज से 4 दिनों में 4 विश्व रिकॉर्ड बनेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा सफाई अभियान, ई रिक्शा संचालन तक विश्व रिकॉर्ड। तो वहीं आज 10 किलोमीटर लंबे घाट पर सफाई होगी। 15,000 सफाई कर्मी एक साथ सफाई करेंगे। दूसरे दिन 300 कर्मचारी संगम में सफाई करेंगे और तीसरे दिन 1000 ई रिक्शा त्रिवेणी मार्ग पर चलेंगे। चौथे दिन 10,000 हैंड प्रिंट लेने का रिकॉर्ड बनेगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। महाकुंभ में आज से 4 दिन तक 4 विश्व रिकॉर्ड बनेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। सफाई अभियान से लेकर ई रिक्शा संचालन तक विश्व रिकॉर्ड बनने की तैयारी आज से 4 दिन तक। आपको बता दें आज 10 किलोमीटर लंबे घाट पर साफ सफाई होगी। 15,000 सफाई कर्मी एक साथ साफ सफाई करने वाले हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह दर्ज होगा। दूसरे दिन 300 कर्मचारी संगम में सफाई करेंगे। तीसरे दिन 1000 ई रिक्शा त्रिवेणी मार्ग पर चलेंगे और चौथे दिन 10,000 हैंड प्रिंट लेने का रिकॉर्ड बनेगा। तो लगातार करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अब से 4 दिन में 4 विश्व रिकॉर्ड बनने वाले हैं। तो साफ सफाई में भी 10 किलोमीटर तक 15,000 कर्मचारी साफ सफाई करेंगे। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सफाई से लेकर ई रिक्शा संचालन तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। तो 10 किलोमीटर लंबे घाट पर साफ सफाई होगी और 15,000 सफाई कर्मी एक साथ साफ सफाई करने वाले हैं। दूसरे दिन 300 कर्मचारी साफ सफाई करेंगे और तीसरे दिन ई रिक्शा त्रिवेणी मार्ग रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो 4 दिन में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाले हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। तो महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में एक तरफ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। और मेरे सहयोगी विक्रम सिंह राठौर इस समय प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। विक्रम, 4 दिनों में 4 विश्व रिकॉर्ड बनने वाले, आखिर कितना तैयार है प्रयागराज इसको लेकर? देखिए, तैयारी पूरी तरीके से है और लगातार प्रयागराज में वैसे भी कहा जाए कि जन सैलाब का एक रिकॉर्ड तो लगातार बन ही रहा है, लेकिन अब ऐसे में अब 4 नए रिकॉर्ड प्रयागराज के नाम होने हैं, जिसमें कि आज से उसकी शुरुआत होगी। जिसमें आज सबसे पहले 15,000 जो सफाई कर्मी हैं वो संगम क्षेत्र में 10 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को की सफाई एक साथ करेंगे, यानी कि साइमल्टेनियसली एक जगह पर 10,000 लोगों ने कभी भी आज तक की विश्व में इतने लंबे क्षेत्र की सफाई एक साथ नहीं की है। और इसके लिए पूरी तरीके से रिकॉर्ड बनाए जाने का काम आज प्रयागराज में किया जाएगा, जिसके लिए शासन प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। अलग अलग जगहों पर अगर बात की जाए तो साफ तौर पर कि प्रयागराज में सफाई कर्मचारियों के ऊपर एक बड़ा लोड रहा है और 50 करोड़ के आसपास लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है और लगातार लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं। और उसके बाद इस तरीके की इतनी भारी क्राउड में जिस तरीके का वेस्ट मैनेजमेंट जो सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है वो सच में सराहनीय है। और ऐसे में सरकार ने पूरी तरीके से उनका ध्यान रखते हुए सफाई कर्मियों के नाम का एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने की अब तैयारी की है, जिसमें कि आज 10,000 सफाई कर्मचारी 10 किलोमीटर क्षेत्र की सफाई बड़े स्तर पर करेंगे और एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे और जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। जी
विक्रम, और ई रिक्शा संचालन में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। देखिए, अगर रिकॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो 4 रिकॉर्ड बनेंगे। आज से लेकर 4 दिन तक की लगातार रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे, जिसमें आज जिस तरीके से सफाई को लेकर रिकॉर्ड बनाया जाएगा, कल की अगर बात की जाए तो यानी कि 15 फरवरी को 300 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी नदी में उतरकर नदी को साफ करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। 16 तारीख को 1000 ई रिक्शे त्रिवेणी मार्ग पर चलाए जाएंगे और ये साइमल्टेनियसली जो 1000 ई रिक्शे चलेंगे, इसका रिकॉर्ड 16 तारीख को बनेगा। वहीं 17 तारीख की अगर बात करें तो 10,000 लोगों के हैंड प्रिंट लेने का काम किया जाएगा, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। ये 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो बनाए जाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज में करेगी। जी। और विक्रम, अभी क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि महाकुंभ में देखिए एक तरफ तो 4 दिन में 4 विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, लेकिन रिकॉर्ड स्तर पर श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। 50 करोड़ ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। अंदाजा यह था कि 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन 10 करोड़ ज्यादा यहाँ पर जो है आंकड़ा पार कर चुका है और आगे भी श्रद्धालु आएंगे। फिलहाल क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है? क्या ऐसे ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर भीड़ की बात की जाए तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, श्रद्धालु जितने भी हैं यहाँ पर देखिए किस तरीके से लगातार जो तांता है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज की अगर केवल बात की जाए तो आज में सिर्फ 40 लाख लोगों ने अभी तक की 10:28 यानी कि 10:30 बजे तक की स्नान किया। और आप अगर देखेंगे तो जहां तक भी नजर जा रही है पूरी तरीके से श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। और अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से 39 करोड़ 14 लाख लोगों ने अभी तक की स्नान कर लिया और ये नंबर्स जो हैं वो लगातार बढ़ ही रहे हैं। और आज 14 तारीख है और 26 तारीख तक की पूरा कहा जाए कि जो कुंभ है वो चलना है, यानी कि भी 12 दिन बाकी हैं। और सरकार ने जो 40 करोड़ लोगों के लिए जो व्यवस्था की थी, अब वो आंकड़ा भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब पार हो चुका है, 50 करोड़ पहुंच चुका है। और माना यह जा रहा है कि 12 दिन के अंदर ये आंकड़े 70 करोड़ को भी पार कर सकते हैं। और ऐसे में साफ तौर पर है कि एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए होगी कि जिस जगह पर जो इतने बड़े मैनेजमेंट करके, इतने बड़ी क्राउड मैनेजमेंट करके सरकार ने सुव्यवस्थित तरीके से सभी को स्नान करवाया। जी बिल्कुल, बने रहिएगा विक्रम। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, ममता कुलकर्णी ने वापस लिया अपना इस्तीफा। गुरु ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। लक्ष्मी त्रिपाठी पर आरोप लगने से दुखी थी। 2 दिन पहले ही अपने पद से इस्तीफा दिया था। किन्नर अखाड़े की फिर महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी। तो 2 दिन पहले ही पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। लक्ष्मी त्रिपाठी पर आरोप लगने से दुखी थी। विक्रम, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। विक्रम, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, यानी कि महामंडलेश्वर पद पर बनी रहेंगी ममता कुलकर्णी। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ममता कुलकर्णी ने जब से किन्नर अखाड़ा ज्वाइन किया था उसके बाद से लगातार कहा जाए कि आरोप प्रत्यारोप का दौर ममता कुलकर्णी के ऊपर चल रहा था। और इसी बीच में जिस तरीके से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, उसके बाद से वो उससे लेकर काफ़ी दुखी थी। लेकिन अगर आधिकारिक तौर पर कहा जाए कि ममता कुलकर्णी के इस्तीफा जो उन्होंने दिया था वो मंजूर नहीं हुआ था, वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और ऐसे में अब ममता कुलकर्णी दोबारा से किन्नर अखाड़े में आ रही हैं और अब जो इस्तीफा उन्होंने दिया था उसको भी नामंजूर कर दिया गया। और जिसके बाद से अब वो दोबारा महामंडलेश्वर के तौर पर किन्नर अखाड़ा ज्वाइन करेंगी। बिल्कुल, लेकिन देखिए तमाम आरोप भी लग रहे थे ममता कुलकर्णी पर विक्रम, और ऐसे में उसके बाद भी कहा जा रहा था कि उनको निकाल दिया गया। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि लक्ष्मी त्रिपाठी पर कई आरोप लगे, उससे वो दुखी थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन क्या अब आगे की राह ममता कुलकर्णी के लिए आसान होगी? और देखिए, आगे की राह की अगर बात की जाए तो इतनी ज़्यादा आसान नहीं होगी, क्योंकि साफ तौर पर है कि जैसे ही ममता कुलकर्णी ने जब किन्नर अखाड़ा ज्वाइन किया और उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि किन्नर अखाड़े में ही ममता कुलकर्णी ने ज्वाइन क्यों किया। और किन्नर अखाड़ों में जब एक अलग समुदाय का पूरी तरीके से एक अखाड़ा है तो उसमें महामंडलेश्वर के पद में क्या ममता कुलकर्णी क्या करेंगी। तो ऐसे में साफ तौर पर है सवाल उठ रहे थे और लाजमी है कि आगे भी ये सवाल उठ सकते हैं। और इसी को देखते हुए माना जा रहा है कि इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि अब ममता कुलकर्णी एक बार फिर से किन्नर अखाड़े को ज्वाइन कर ली है और उनका इस्तीफा जो है नामंजूर कर दिया गया है। उन्होंने पोस्ट करके भी साफ तौर पर इसकी जानकारी दी है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का भी बयान इसके बाद आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है
कि उन्होंने खुद ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया है, तो साफ तौर पर है कि महामंडलेश्वर वो थी और आगे भी रहेंगी।